जय हिंद, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन होंगे। दोस्तों कई दिनों बाद मैं वीडियोस लेके आ रहा हूं क्योंकि काफी दिन से मार्केट के टच में नहीं था, थोड़ा सा बिजी चल रहा था। तो अब मुझे टाइम मिला है तो आज मैं स्टार्टिंग कर रहा हूं बिगिनर्स के लिए, जिनको बेसिक से शेयर मार्केट में सीखना है और अर्निंग करनी है। तो पहले जरूरी है कि अच्छे से सीख लिया जाए। तो यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं वीडियोस को। यहाँ पे देखिए, मैंने ये जो मेरा टॉपिक है बिगिनर्स इन शेयर मार्केट स्टेप बाय स्टेप गाइड चैप्टर 1। अब इसमें पहले हम सीखेंगे आखिर ये शेयर मार्केट है क्या, इसमें शेयर क्या होते हैं, कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप मार्केट में जाते हो, सब्जी वगैरह लेने सब्जी मंडी में जाते हो, कपड़े खरीदने के लिए कहीं कपड़ों की शॉप्स में जाते हो या मॉल्स में जाते हो, ग्रोसरी के लिए ग्रोसरी की शॉप में जाते हो। हर तरह की मार्केट के अलग अलग शॉप्स होती हैं। उसी तरह से शेयर मार्केट भी एक तरह का प्लेटफॉर्म है, या आप उसको बाजार भी कह सकते हो, जहाँ पे शेयरों की खरीदी और बिकवाली होती है। यहाँ पे जाके आप शेयर्स को बाई कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, जो भी आपको अच्छा लगता हो। और सबसे अच्छी बात यह है, जिस तरह से आप मार्केट में भाव तोल करते हो सब्जियों के लिए या कपड़ों के लिए, किसी भी चीज के लिए, उस तरह से शेयर मार्केट में भी आप स्टॉक्स के लिए मोल भाव कर सकते हो। अगर आपको किसी भाव पे कोई शेयर चाहिए तो आप उस भाव का ऑर्डर डाल के छोड़ सकते हो। अगर उस प्राइस पे शेयर आता है या उस भाव पे शेयर मिलता है तो आपकी बाइंग हो जाएगी। अगर आपको उस भाव पे नहीं मिलता है तो आपका जो ब्रोकर है उसको नहीं खरीदेगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है, यहाँ पे भी आप मोल भाव कर सकते हो। तो दोस्तों शेयर मार्केट में क्या होता है, अगर किसी कंपनी को अपने शेयर बेचने हैं तो उसका कुछ रीजन होना चाहिए क्यों बेचना चाहती है। तो उसका बेसिकली रीजन यही है कि किसी कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, वो चाहे किसी भी पर्पस के लिए हो, चाहे उसे अपना बिजनेस एक्सपेंशन करना हो या अपना डेब्ट को रिड्यूस करना हो। तो 2 ही 3 मोटिव्स होते हैं किसी भी कंपनी को, जिसके लिए वो शेयर मार्केट में अपने स्टॉक्स को लेके आती है या शेयर्स को लेके आती है। अब पब्लिक के लिए क्या रीजन है इन स्टॉक्स को बाई करने का? क्योंकि वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें दिख रहा होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर अच्छा है या इससे मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा, जो कि नॉर्मल बैंक्स वगैरह में एफडी में डालने से या किसी भी जगह इन्वेस्ट करने से ज्यादा रिटर्न मिलता है। इसलिए लोग स्टॉक्स को बाई करते हैं, सेल करते हैं। अब कंपनीज कैसी हो गई, जैसे रिलायंस हो गई, अडानी हो गई, आईआरसीटीसी हो गई, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं। ये बेसिकली 2 सेक्टर्स में डिवाइड होती हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट। अब प्राइवेट सेक्टर वो हो गया जिसमें किसी एक या किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के पास उस कंपनी के मेजरली स्टॉक्स होते हैं या मेजरली वो ओन करते हैं उस कंपनी को। उसी तरह से गवर्नमेंट सेक्टर हो गया जिसमें गवर्नमेंट जो है मेजरली उस कंपनी को ओन करती है। अब मार्केट में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं, या तो आप शेयर बाई करो या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब शेयर क्या है? शेयर होता है यानी पार्टनरशिप। आपने किसी कंपनी में कुछ शेयर खरीदे, मतलब आपने उस कंपनी में पार्टनरशिप ले ली। आप उस कंपनी के हिस्सेदार हो, पार्टनर हो, उसके प्रॉफिट में, उसके लॉस में। अभी वो कैसे होता है कि आपने कोई शेयर बाय कर लिया, कंपनी को लॉस हुआ तो आपकी जेब से पैसा नहीं जाएगा, लेकिन आपने जो शेयर बाय किया है उसका प्राइस नीचे जा सकता है। कंपनी को प्रॉफिट होगा तो शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। ये मोटा मोटा मैं अभी समझा रहा हूँ आप लोगों को। तो इस तरह से प्राइसिंग फ्लक्चुएट होती है और उसमें और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। बाहर के कुछ इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी के स्टॉक को अच्छी क्वांटिटी में बाय करते हैं तो भी प्राइस ऊपर जाती है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि इस कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब ये हमें कहाँ मिलते हैं, वो मार्केट क्या है? बेसिकली एक्सचेंजेस होते हैं। बेसिकली एक्सचेंजेस लाइक एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, क्रिप्टो एक्सचेंजेस। मतलब बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, एमसीएक्स हो गया, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो गया। ये सब क्या चीजें हैं? ये सब हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म जिसपे आप अलग अलग तरह की चीजों को खरीद सकते हो। जैसे एनएससी, बीएससी हो गया, बेसिकली इंडिया में अगर आप स्टॉक्स खरीद रहे हो तो ये 2 प्लेटफॉर्म्स मेन हो गए। उसके बाद अगर आपको कमोडिटी में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए एमसीएक्स हो गया। अब कमोडिटीज क्या होता है? कमोडिटीज मीन्स जैसे ऑयल, गैस, मेटल्स, उनको हम एमसीएक्स के अंडर बाई या सेल कर सकते हैं। एक हो गया क्रिप्टो एक्सचेंज। जैसे दोस्तों आपने क्रिप्टो कॉइन्स का नाम सुना होगा। तो बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो कॉइन्स को खरीदते और बेचते हैं। तो इन एक्सचेंजेस पे जाके आप क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे ओनली शेयर मार्केट की बात करने वाले हैं, तो इसलिए मैंने जस्ट बेसिक नॉलेज देने के लिए आपको ये बताया है। अब दोस्तों अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उसका लिस्टेड होना बहुत जरूरी। बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो नॉन लिस्टेड कैटेगरी में आती है, मींस उन्होंने अपना शेयर अभी भी सेलिंग के लिए नहीं डाला। तो लिस्टेड जो कंपनियां होती हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगी एनएससी, बीएससी पे। जो नॉन लिस्टेड कंपनियां होती हैं इनके भी स्टॉक्स बाई सेल किए जाते हैं, मगर एक नॉन लिस्टेड मार्केट होता है, वहां पे जाके कर सकते हैं आप। बट इसमें थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे बायर्स जनरली मिलते नहीं है, या जो सेलर्स होते हैं सेल नहीं करना चाहते, और यहाँ पे आपको क्वांटिटी भी थोड़ा सा बड़ी उठानी पड़ती है। तो इसलिए नॉन लिस्टेड में हम नहीं जाएंगे, हम लिस्टेड कंपनियों की बात कर लेंगे। लिस्टेड में डायरेक्ट शेयर परचेज होता है, मींस आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो, डायरेक्ट आप एक्सचेंजेस पे जाइए, प्लेटफॉर्म पे जाइए थ्रू योर ब्रोकर। अब ब्रोकर्स क्या होते हैं वो भी थोड़ी देर में बताता हूँ आपको। उन ब्रोकर्स के थ्रू आप जाके डायरेक्ट शेयर परचेज कर सकते हो। ब्रोकर्स क्या होते हैं? बेसिकली ब्रोकर जो है, ये जो एक्सचेंजेस हो गए एनएससी, बीएससी, इनके साथ इनका टाई अप होता है। इनके थ्रू आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो। अभी वैसे सेबी जो है, पहले बता देता हूँ सेबी क्या होता है। ये सब इन चीजों को रेगुलेट करता है, शेयर्स की बाइंग और सेलिंग को, ताकि कहीं कोई धोखाधड़ी ना हो, और जो भी हो रहा है, बाइंग सेलिंग हो रही है, कुछ भी हो रहा है, उस पे उसकी नजर रहती है, वो रेगुलेट करता है। कुछ भी कहीं अनऑथराइज्ड होता है तो उस पे वो गाइडलाइंस निकालता है। जितने भी ब्रोकर्स होते हैं सब ये सेबी के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, और इन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। वैसे सेबी अभी तैयारी कर रहा है कि आप डायरेक्टली भी इन प्लेटफॉर्म से डायरेक्टली बाई कर सकते हो, बट अभी उसका
कुछ आया नहीं है, उस पर काम चल रहा है। अब देखिए दोस्तों, जो लिस्टेड कंपनी होती है उसमें आप दो तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट शेयर परचेस, मींस अगर वो कंपनी पहले से ही मार्केट में है तो आप जाइए उसको सीधा शेयर खरीद लीजिए। दूसरा ऑप्शन होता है कि वो कंपनी लिस्ट होने वाली है तो वो आईपीओ निकालती है। आईपीओ मींस इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का मतलब होता है कि कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आ रही है तो ऑफर करती है अपने शेयर्स एक स्पेसिफिक प्राइस पे, जो उसने भी प्राइसिंग डिसाइड की होती है, उस प्राइसिंग पे आपको ऑफर करती है। आप वहां जाके अपना बिड डाल सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि किसी भी स्टॉक को कैसे बाई और सेल कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पे देखिए, ट्रेड करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना जरूरी है। डीमैट अकाउंट आप कहाँ पे बना सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो जीरोधा हो गया, धन हो गया, HDFC की सिक्योरिटीज हो गया, ICICI बैंक भी प्रोवाइड करता है सर्विसेज। हर बैंक अपना डीमैट अकाउंट प्रोवाइड करता है, आप वहाँ पे खोल सकते हैं जाके डायरेक्टली, या आप ऑनलाइन सर्च करके ऑनलाइन भी आप डायरेक्टली डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, देखिए जीरोधा, धन, HDFC सिक्योरिटीज, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं। आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो बहुत सारे ब्रोकर्स आपको मिल जाएंगे। आपको सीधा ऑनलाइन जाके ही अप्लाई कर देना है, कहीं भी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगेगा वो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। बेसिकली डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं, जैसे आपको इनकम प्रूफ लगेगा, बैंक स्टेटमेंट, आपको ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट आपका वेरीफाई करवाना पड़ेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपके साइन वगैरह कुछ अपलोड होते हैं। वो सब करवाने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। अकाउंट ओपन होने के बाद आप सीधा उसमें बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। आपको पहले उसमें पैसा ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद आप सीधा वहां से बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब दोस्तों देखिए, स्टॉक्स भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब ये लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है? लार्ज कैप में वो कंपनियां होती हैं जो कि ज्यादा रिलायबल होती हैं, जिनमें मूवमेंट बहुत रेगुलेटेड मूवमेंट होता है, ज्यादा एकदम से स्पाइक नहीं आएगा या ज्यादा एकदम से फॉल नहीं होंगे। ऐसी कंपनी को लार्ज कैप में रखा गया है। मिड कैप जिसमें थोड़ा सा इनसे ज्यादा मूवमेंट होता है, थोड़ा ज्यादा फॉल भी होते हैं या थोड़ा ज्यादा मूव भी कर जाते हैं। बेसिकली इसमें मिड कैप में जो जिनमें पोटेंशियल है, जो कि आगे आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं, ऐसी कंपनी को रखा जाता है। स्मॉल कैप में ऐसी कंपनी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं बट उनके स्टॉक्स चांसेस है कि अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ऐसे कंपनी को स्मॉल कैप में रखा जाता है। इनके मूवमेंट भी काफी ज्यादा होते हैं, इनमें रिटर्न भी ज्यादा मिलता है बट इनमें उसके हिसाब से रिस्क भी ज्यादा होता है। लार्ज कैप में रिस्क बहुत कम होता है, मिड कैप में उनसे थोड़ा ज्यादा होता है, स्मॉल कैप में थोड़ा और ज्यादा रिस्क होता है। तो इस तरह से डिवाइड किया गया। तो जब भी आपको इन्वेस्टिंग करना हो तो इन्वेस्टिंग करने के लिए जिस तरह से 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है स्टॉक्स, आपको अपने मनी को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड करके फिर बाइंग करनी चाहिए। जैसे आपकी मनी का 30% आप लार्ज कैप में डाल दिया, 30% मिड कैप में डाल दिया, 30% स्मॉल कैप में डाल दिया। इस तरह से आप इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब दोस्तों, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है कि किन स्टॉक्स में आपको पैसा लगाना है, किन स्टॉक्स में आपको पैसा नहीं लगाना, किन स्टॉक से आपको बच के रहना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लर्न करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा, चैप्टर 2, उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ईजी वे में आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो कि किस तरह से हमको स्टॉक मार्केट में स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए पैसे को इन्वेस्ट करना है और अच्छी अर्निंग बनानी है। यहाँ पे अगर आप एक दिन में चाहोगे कि बहुत अच्छा पैसा बना लूं, तो वहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे और अपना नुकसान कर लोगे। इसलिए हमें स्लो अर्निंग करनी है, लेकिन वो अर्निंग कम से कम म्यूचुअल फंड्स या FD या कोई भी बैंक्स जो प्रोवाइड करते हैं मनी आप उनमें डालते हो, उनसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको किसी और तरह की लर्निंग चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक से वीडियो बनाने के लिए ताकि आपको अच्छी से अच्छी लर्निंग प्रोवाइड कर सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो को पूरा देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे।